अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर हैं क्योंकि रौले काफ़ी पड़ गया मुल्क में। सबसे पहले तो जो एक मुतालबा आना शुरू हुआ 27वीं तरमीम का, अभी सीटों का फैसला आया नहीं था। वो कहते पिंड वसिया नहीं थी, चक्के पहले पै गए। टेस्टर 27वीं तरमीम के जो मामलात हैं वो पहले से आना शुरू हो गए थे। जो PTI के नाम पे वोट लेने वाले जो हैं वाजिद गिलानी साहब, जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनके जानिब से पहले आया मुतालबा कि 27वीं तरमीम की जाए। उसके बाद कल मियाँ रऊफ़ अता साहब ने गुफ्तगू की कुछ मीडिया के साथ, उसमें भी उन्होंने ये मुतालबा किया कि जी वक्त का तकाजा है कि आईनी अदालत बनाई जाए। इसके अलावा जब भी 26वीं तरमीम के ऊपर ये आईनी बेंच कहीं फंसता था तो हमारे बड़े प्यारे साथी हैं मोहतरम हाफिज़ हसन खोखर साहब, आप टेलीविज़न पर उनको काफ़ी देखते होंगे, उनके जानिब से भी ये बात दोहराई जाती थी कि हल सिर्फ जैसे जमात इस्लामी कहती थी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो एक मखसूस तबका था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता, कि उनकी जानिब से भी वो हाफिज़ साहब भी ये बात कहते होते थे कि हल सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज में काम हो रहे हैं, ये पूरे ब्लॉक जिस पे हम खड़े हैं, ये सब जो बार एसोसिएशन से, मीडिया से और बाकी सब से वापस लेके तो यहाँ पे जजेस को ये कमरे दिए जाएंगे, मीन्स के अदालती इस्तेमाल में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें शायद गालिबन बाहर जो फैसिलिटेशन सेंटर के नाम पे बन रही है बिल्डिंग्स, ये शायद तैयारियाँ हो रही हैं अदालत के अंदर अदालत लगाने की, इसी बिल्डिंग के अंदर ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की भी। और जो एक और मुतालबा उनकी जानिब से आया है नाज़रीन, ये मानी खेज बात है, मामूली नहीं है, इसको हल्का ना लीजिएगा। कहने को तो खैर सदर सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालबा है, लेकिन ये बात और भी तरफ से सुनाई देना शुरू हुई है कमर साहब कि जो हाई कोर्ट है उसको टैक्स के मामले में जो आइली कवानीन है, मीन्स के जो फैमिली लॉज हैं, जो दीवानी मुकदमात है, सिविल लॉज हैं, उन सब को हाई कोर्ट्स में एपलेट कोर्ट डिक्लेयर करके तो वहीं तक उस मामले को ख़त्म किया जाए। मीन्स के एक जो सिविल कोर्ट की जजमेंट सेशन कोर्ट में चैलेंज हो, सेशन के बाद जो सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट के मामला बाद वो मामला वहाँ दफन हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ना आए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली उसको ख़त्म करने की बात हो रही है, ये प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी और रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये आईनी मुकदमात यहाँ पे, या क्रिमिनल कोई केस सुप्रीम कोर्ट में अगर आता है तो वो रह जाएगा। हो सकता है क्रिमिनल्स को भी हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर दफन कर दिया जाए, क्योंकि खान साहब के केसेस भी उनमें लगे हुए हैं। ये चीज़ चल रही है। इसके साथ ही साथ इस तरमीम को, मुजवज़ा तरमीम की जो बातें हो रही हैं, ये मिशन एकम्प्लिश करने के बाद एक आम माफ़ी की बातें भी आ रही हैं। चौधरी निसार अली खान से जो 7 साल के बाद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उस वाले से भी सियासी पंडितों में ये बातें चहमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि शायद क्योंकि चौधरी निसार अली खान की इमरान खान से मामला ठीक हैं, तो आम माफ़ी की तरफ अगर बात जाती है रियासत की जानिब से, तो आम माफ़ी ज़ाहिर है 9 मई और दीगर चीज़ों के ऊपर भी होगी। वो उन्होंने साइकिल चोरी वालों को तो आम माफ़ी देनी नहीं है, लेकिन तो वो ये है जुल्करनैन इकबाल साहब की ये आम माफ़ी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम होने के बाद ही होगी, जब सिस्टम मुकम्मल तौर पर सिस्टम के ऊपर ग्रिप होगी। जब कोई किसी भी तरह से कुछ तब्दीली के लिए करने के काबिल नहीं होगा, तो फिर ये आम माफ़ी देकर ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देख लीजिए रियासत आप पर कितनी मेहरबान है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जुल्करनैन इकबाल साहब आपने बड़ा ब्रीफली तमाम चीज़ों को बताया है और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन की हैं। कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने बताई हैं जो कोर्ट के हवाले से थी। सवाल ये है कि आईनी तरमीम 26वीं आई थी, तो आपको याद होगा उससे भी 3, 4, 5 महीने पहले इसी तरह से टेस्टर लगाए गए थे, और ये टेस्टर उन्हीं की तरफ से होते हैं जिनको मुख्तलिफ बॉडीज़ में इलेक्ट करवा के लाया जाता है और फिर अपने लिए काफ़ी सारे बयानात और सपोर्ट भी हासिल की जाती है वकला के अंदर भी। उसकी रीज़न बताऊं? हाँ, किसी को इलेक्ट करवा के लाया नहीं जाता, जो भी आता है ना उसको पता है मैं नहीं करना क्या। ठीक है, एक ही बात है, इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, मकसद एक ही है कि हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए उन लोगों को ओहदों पर बिठाया जाता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि वाजिद अली गिलानी साहब वो जब इलेक्ट हो रहे थे, उस वक्त जब उनकी मीटिंग्स चल रही थी, उनमें से कुछ मीटिंग्स में मैं भी शामिल था। ज़ाहिर है वकला इनवाइट करते हैं ना, जी आज हमारी मीटिंग है तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो हम जाते रहे हैं वहाँ पर, हम बैठते रहे हैं, देखते रहे हैं चीज़ों को बड़ा क्लोजली। तो हमेशा उन्होंने बात की, जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं PTI के साथ हूँ। वकला ने एग्जैक्टली इसीलिए मेरे दफ्तर में बैठ के उन्होंने कसम खाई थी कि एग्जैक्टली के खिलाफ चलाऊंगा। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो फिर हमने देखा कि यार किस तरह से उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया।
जी। मतलब टोटल 180 डिग्री उन्होंने किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ये तो सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। बहरहाल इस बात के तो जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वाजिद अली शाह साहब गिलानी को सपोर्ट किया, बार में वोट लेने के लिए मदद फराहम की, जिन्होंने उनको अनाउंस किया अपना कैंडिडेट, हालांकि इतने नज़रियाती लोग तहरीक इंसाफ के मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस तरह का डिसीजन लेना इटसेल्फ बड़ा एक सवाल है उनके ऊपर भी। वाजिद गिलानी साहब, मैं एक चीज़ आपको हमारा टॉपिक नहीं सिर्फ एक बात आपको बता के आगे जाता हूँ, पीटीआई ने डिसीजन क्यों लिया था। वाजिद गिलानी साहब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी ना, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, ठीक है, और शरीयत कोर्ट में जो मुकदमात होते थे पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे वो पीटीआई की पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते रहे हैं। ठीक है, तो ही रिमेन्ड गवर्नमेंट। बाबर अवान साहब के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं और उस वक्त बाबर अवान साहब पावर में थे, तो ये वही चैनल था जो उनका उस वक्त इस्तेमाल हुआ। उनका अटैचमेंट बाबर अवान साहब की वजह से नहीं, आप ये भी बताइए कि उनका कोई जाती नजरिया पीटीआई के साथ नहीं है, बाबर अवान साहब के साथ अटैचमेंट होने की वजह से उस वक्त भी उनकी ये। वैसे यहाँ नीचे खड़े होकर मैं भी उनके लिए वोट मांगता रहा हूँ जब वो आए थे यहाँ। चले जी, ये भी उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट, सदर नहीं था, अब तो है ना, अब हाँ, तो आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं, अच्छे और बुरे में, दोनों में। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त भी टेस्टर लगाए गए थे इस तरह के लोग, अब इसी तरह से फिर टेस्टर लगाए गए हैं कि इसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन क्या आता है, इदारों से रिएक्शन क्या आता है, वकला बरादरी से, बार्स से, जजेस का, किसका क्या रिएक्शन आता है, ये चीज़ें टेस्ट कर ली जाएंगी ना। तो जुलाई आ रहा है, जुलाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुछ सीट एडजस्टमेंट, वज़रात सीट एडजस्टमेंट, ये वो दूसरी सीट एडजस्टमेंट नहीं, एक करेक्शन कर दूं चलते हुए, एक ज़माना था कमर साहब जब टेस्टर लगते होते थे कि शुगली छोड़ के देख लें रिएक्शन क्या आता है, गल बन गई तो ठीक है वरना बाजी डर गई। टेस्टर की सुन ले टेस्टर की ज़रूरत अब भी होती है। सुन ले सर, ये वो टाइम था कि जब मन गई तो ठीक है वरना बाजी डर गई, ठीक है। अब जितना ब्लेटेंटली काम हो रहे हैं ना, अब टेस्टर की जरूरत नहीं है, वो बता रहे हैं कि भाई ये होने जा रहा है, ये हर बंदा अपना हिस्सा डालना शुरू हो गया अपना मुतालबा करके, ताकि कल को सिर्फ ज़बानी तौर पे कहा जाए कि वो तो जी बारों से मुतालबे आ रहे थे, उसके भी हमने ये किया, वो फलाने मुतालबा कर दिया। अब रुकना, आपकी बात दुरुस्त है, रुकना कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये बताया जा रहा है कि ऐसा ही होगा, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमने जो सीट एडजस्टमेंट की वजारत एडजस्टमेंट की जो बात है ना, आपने सुना होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जी साल 1.5 साल बाद ये वजारतें ले लेंगे पीपल्स पार्टी वाले, ऐसा ही है, सुना था अभी तक उस पे कि वो काबीना में अब आ रहे हैं सर, अब आ रहे हैं, फिलहाल नहीं आ रहे। आज की ये खबर है कि जुलाई में उनकी काबीना के अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगी, बाकायदा काबीना में लोग आ जाएंगे और तमाम चीज़ें उसी तरह से होंगी, ये हकीकत है और ये होना है और इसी तरह से होना है। अब आती है वो आम मुआफ़ी जिसका हम जिक्र ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे कि जब 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर कर ली जाएगी, कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया जाएगा हर इदारे से के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर ये तासुर बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी या डालने की कोशिश की जाएगी अवाम के जहनों में कि देख लीजिए रियासत कितनी मेहरबान है उन लोगों पर भी जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने फ़लाँ संगीन जो हैं वो जराइम किए, लेकिन फिर भी रियासत उनको मुआफ़ कर रही है। तो ये एक बड़े पैमाने पर एक सिलसिला जो है वो अपने आप को क्लियर करने का किया गया है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो ज़राए से अब कंफर्म हो रही है कि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है कि इमरान खान या पीटीआई या सियासी मामलात के ऊपर बात ही नहीं हुई, बड़े अहम तरीन मौके के ऊपर इमरान खान का भी जिक्र हुआ, तहरीक इंसाफ समेत जो पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर उसका जिक्र हुआ और हिदायत जारी की गई हैं कि भाई आप इनको किसी ना किसी तरह से बेहतर करें और इनको हल करें। तो ये अब हल तो करनी है, ये अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती है, तो उसको हल करने के लिए फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज दिया जाए कि देखिए जी हमने किस तरह से आम मुआफ़ी का ऐलान किया और सारी चीज़ें की ताकि इस सिस्टम की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर हो और कहा जाए कि देख लीजिए इमरान खान वाकई इंतशार पसंद है लेकिन रियासत ने फिर भी उनके साथ बड़ी मेहरबानी की है। तो ये एक आने वाले दिनों में माहौल बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात 7 साल के बाद चौधरी निसार से हुई है। देखिए नून लीग को देखिए एक चीज़, नून लीग को इस वक्त चौधरी निसार अली खान की ज़रूरत तो है नहीं, कमरुल इस्लाम उन्होंने उनके हल्के से खड़े किए थे, उनको जितवा लिया। चौधरी निसार 2018 का इलेक्शन में नून के खिलाफ लड़े थे गाय पे और उन सारी चीज़ों पे, वो तब भी नाराज़ हो गए थे, एक सीट उनको मिली थी पंजाब की, उनका तो नून लीग जीप था, गाय पे जीते थे, जीप पे हारे थे, हो सकता है, और क्योंकि वो 2 सूबाई असम्बली की सीट लड़े थे, एक कौमी से लड़े थे,
तो उनका एज सच नून लीग में रोल तो है कोई नहीं, ठीक है। उनका एरिया भी तकरीबन क्या नून लीग फतह कर चुकी है। वहाँ से वो सुनो टीवी वाले चौधरी इजाज़ हैं कि नहीं मिजाज है, क्या नाम है उनका, वो भी उस सीट से MP हैं। और कमरुल इस्लाम साहब, इंजीनियर कमरुल इस्लाम, वहाँ से MNA हैं। तो चौधरी निसार की तो ऐसा नून लीग में ज़रूरत नहीं है। चौधरी निसार अली खान के उनकी कोई 50 साल पुरानी दोस्ती इमरान खान से है। बीच में ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए थे, जब शेलिंग हुई थी उसके बाद फिर दोस्ती हो गई, जब वो वज़ीर दाखिला थे। और कुछ अर्सा पहले तक तो बाकायदा था कि वो आज नून लीग PTI में शामिल हुए, लेकिन फिर वो खान साहब अरेस्ट वगैरह हुए तो मामला हो गए थे। अब आपको लगता है कि जो शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात है, तो बेसिकली उनको जो एक्टिव होने का कहा गया, तो वो एक्टिव होंगे तो ज़ाहिर है वो कहेंगे मैं इतनी कुतखानी वाली सियासत में तो मैंने ना किया ना मैं करूँगा, तो मैं मामला बेहतर कराने के लिए बीच में आ सकता हूँ। तो फिर वो एक माहौल ज़रा खान साहब से शायद मुलाकात भी वो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड कुछ नून लीग के कुछ सियासतदानों की अगर बात करें ना, कुछ सियासतदानों की, तो चौधरी निसार साहब वो वाहिद सियासतदान हैं या कुछ सियासतदानों में शामिल हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है। उसकी वजह यह है कि ये लोग बहुत टाइम से और बहुत एक कह सकते हैं ना कि इनके ऊपर दाग कम है, हम ये कह सकते हैं। चले हम बहुत ज़्यादा ना कहें, कुछ गलतियाँ हर बंदे की होती है, लेकिन इनके ऊपर दाग कम है। और जहाँ तक बात है असूल की सियासत करने की, तो ये उन लोगों में शुमार होते हैं कि या भाई ये असूल की सियासत ज़रूर करते हैं। और असूली मौक़िफ़ के ऊपर ही नून लीग के अंदर भी इनके इख्तलाफात थे कि भाई ये नहीं है कि एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा फिर तीसरा बच्चा, नस्ल दर नस्ल हम उनकी बातें सुनते रहे। तो मरीम नवाज़ के साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए थे उन्हीं की बिना पर इनको एक साइड पे धकेल दिया गया था। और चूँकि ये शहबाज ग्रुप के ज़्यादा करीब थे तो इसलिए भी ज़ेर अताब रहे नून लीग के अंदर। लेकिन अब शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद वाज़े तौर पर यह भी नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ को भी कहीं ना कहीं अब इनकी ज़रूरत मुस्तकबिल में पड़ने वाली है। और इमरान खान से ताल्लुकात की बिना पर अगर देखें तो अब शायद नून लीग और PTI के बीच में इमरान खान को मनाने के लिए ये एक बेहतर जरिया बन सकते हैं। अच्छा, और शहबाज शरीफ की इनसे मुलाकात आइसोलेशन में नहीं हुई, पब्लिक मतलब ये ना कॉन्टेक्स्ट देखें। शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मुलाकात से पहले कहाँ मिल के आए थे पता है आपको? नहीं, मुझे इस बारे में मरी में नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज, ये तीनों थे। इनके साथ वहाँ मरी स्पेशल गए, वहाँ इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ही आके चौधरी निसार अली खान से मिले। ठीक है, शहबाज शरीफ पहले नवाज ग्रुप से मिले पूरे से और फिर आकर तो ये कोई ऐसा नहीं है, वो सारी कैलकुलेटेड चीज़ है कि वो अकेले शहबाज शरीफ आके मिल के पीछे नवाज शरीफ कहेंगे यार। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी, अगर इमरान खान का फैक्टर इसमें या मुज़ाकरात का शामिल नहीं है ना, तो आगे आने वाले दिनों में इन हाउस तब्दीलियों के इशारे भी हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां सियासी जो है मामलात में होने वाली हैं। तो हो सकता है चौधरी निसार साहब को शामिल करने की भी ऑफ़र की गई कि आप जी हमारे साथ शामिल हो जाएं। ज़ाहिर है आप हमारे पुराने साथी हैं और काफ़ी अरसे से दूर हैं। इस तरह तो फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं। नहीं, वो तो और वो चौधरी निसार साहब तो हल्के की पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे ना, ऐसा ना वो हल्के में हैं। जीते भी होते तो फिर बंदा कहता भी है कि चलो उनको साथ राजी जितवाने में कोई वक्त नहीं लगता जुल्करनैन इकबाल साहब। लेकिन अगर इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात थी और वहाँ जाकर ये मुज़ाकरात का कोई मामलात हो रहे हैं तो ये बेस्ट चॉइस होगी मेरे ख्याल में, और इससे कोई ना कोई आउटकम निकलेगी। क्योंकि ये एक वो चैनल है जहाँ पर सीरियस मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है और इसका कोई आउटकम ऐसा निकल सकता है। अच्छा, इसमें अगर कोशिश करें ना पीपल्स पार्टी की तरफ से बैरिस्टर उनको भी शामिल कर लें, एहसन क्या नाम है, मुझे से नाम एतजाज़ एहसन साहब, अगर पीपल्स पार्टी से भी कोई एक संजीदा शख्सियत को शामिल कर लिया जाए ना, तो जिनका इमरान खान साहब के साथ कोई क्लोज़ ताल्लुक़ है या जो इमरान खान साहब के साथ या उनको समझने में थोड़ा सा रखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो हो सकती है। अगर तो रियासत मुज़ाकरात करना चाहती है, क्योंकि शहबाज शरीफ बिना इजाज़त भी कुछ इतना बड़ा स्टेप मेरे ख्याल में इनकलाबी तौर का नहीं ले सकते कि वो निसार साहब को भेजें और इमरान खान से आप अपने तय मुज़ाकरात करवा लें। ये कहीं ना कहीं से तो ज़ाहिर है वो है ना। तो अगर वही चैनल इस्तेमाल कर रहा है शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब को, तो फिर एक आधा बंदा और संजीदा किस्म का शामिल करना चाहिए। क्योंकि बेसिक चीज़ जुल्करनैन साहब है लैक ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना सीरियस नौयत के बंदे डालने चाहिए। ये अता तारक जैसे लोग, इवन राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ और अपने तय रहते हैं। ये सीरियस नौयत के लोगों को नून लीग की तरफ से भी शामिल किया जाना चाहिए। उसके अलावा मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते अगर इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में है। ताज़ी चीज़ के ऊपर आते हैं जो आपसे कुछ ही देर के बाद होनी है जी, वो फिर अगली वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। आपने जुडिशल कमीशन का इजलास है, जैसे कल आपने वीडियो में देखा था, मैनेजर मतीउल्लाह जान साहब ने डिस्कस किया था। उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेन, तो बाकी तो चीफ जस्टिस भी लगने हैं,
सिंध वाले भी, और लेकिन जो असल कह लें कि है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, डोगर साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब या फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, टॉप 3 ये हैं जिनको कंसिडर किया जाना है। और जैसे कल भी मैंने बताया था, बड़े लोग कहते रहे, बुशारत राजा साहब भी, सब लोग और भी, कि डोगर साहब का मुश्किल है, डोगर साहब का मुश्किल है। मैं तब भी कहता था कि ये हो ही नहीं सकता कि डोगर साहब के लिए इतनी मेहनत करके उनको यहाँ लाए हैं तो वो खाली उनको शक्ल दिखाने के लाए हों कि शायद 4 दिन इस्लामाबाद गुजार लें फिर वापस आ जाना। ऐसे नहीं होता। डोगर साहब मेरे हिसाब से आज चीफ जस्टिस मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बन जाएंगे। और डोगर साहब के लिए देखें, बाकी 3 हाई कोर्ट्स के भी अभी तक नहीं लगाए गए थे कि जी ये ना कहें कि जी बाकियों के लगा दिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्यों नहीं लगाया, तो ये कहने के काबिल हो कि जी अभी तक किसी का भी नहीं लगाया, सारों के इकट्ठा लगाएंगे, इकट्ठे लगाएंगे। बाकी जो जुडिशल कमीशन की अपडेट होगी उसमें पीटीआई आज क्या मौक़िफ़ अपनाती है, बैरिस्टर गोहर आगे क्या कहते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र आगे क्या कहते हैं, कि वो इस चीज़ पे कायम रहते हैं कि सीनियर को बनाया और क्या वो इनकी सीनियरिटी को तस्लीम करते हैं या नहीं। ये जब वो इजलास से बाहर निकलेंगे तो कोशिश करें कि उनसे बराह रास्त आपकी भी बात करवाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।